किसी दूर जंगल में टोनी नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। टोनी चिड़िया कान्हा जी की बहुत बड़ी भक्त थी और वह कान्हा जी की प्रिय भोजन मक्खन का व्यापार करा करती थी। और कुछ ही दिनों में जन्माष्टमी भी आने वाली ही थी। एक दिन टोनी चिड़िया अपने दुकान पर जाती है। टोनी चिड़िया को पता था कि कुछ ही दिनों में जन्माष्टमी आने वाली है और वह मक्खन लाकर रख लेती है। और फिर टोनी चिड़िया जोर जोर से बोलने लगती है, माखन ले लो माखन, ताजे माखन जल्दी ले लो, मेरे पास बहुत कम माखन बचे हुए हैं, माखन ले लो माखन। तभी वहां से सुंदरी कबूतरी गुजरती है और वह टोनी चिड़िया की बात सुनकर सोचने लगती है, क्यों ना मैं भी माखन ले लूं एक हंडी, कुछ ही दिनों में जन्माष्टमी आने वाली है और टोनी चिड़िया के पास सबसे अच्छे माखन मिलते हैं। सुंदरी कबूतरी टोनी चिड़िया के पास जाती है और कहती है, टोनी बहन मुझे भी एक हंडी माखन दे दो, कुछ ही दिनों में जन्माष्टमी आने वाली है। हाँ हाँ बहन क्यों नहीं, तुम ले लो एक हंडी माखन और जरूरत पड़े तो मेरे पास ही आना। और फिर सुंदरी कबूतरी उसे पैसे देकर वहां से चली जाती है। टोनी चिड़िया कहती है, अगर कान्हा जी की कृपा रही तो इस जन्माष्टमी मेरी बहुत अच्छी बिक्री होगी। टोनी चिड़िया ये सब बातें सोच ही रही होती है, तभी वहाँ का सेठ कालू कौवा आ जाता है। कालू कौवा टोनी चिड़िया के पास जाकर कहता है, ओए टोनी चलो तुम मेरा हफ्ता निकालो, सारी चिड़िया मुझे हफ्ता दे चुके हैं, बस तुम ही एक बाकी हो। इतने पे टोनी चिड़िया कहती है, कालू सेठ मैं हफ्ता नहीं दूंगी, मैं पूरे ईमानदारी के साथ सामान को बेचती हूँ और अपना घर चलाती हूँ। देखो टोनी चिड़िया तुम हफ्ता दे दो, नहीं तो मेरे पास दूसरे कई रास्ते हैं तुमसे हफ्ता निकलवाने के। मैं नहीं दूंगी, तुम्हें जो भी करना है कर लो। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा अपने घर बैठ के यही सोचता है, आज मुझे टोनी चिड़िया ने हफ्ता नहीं दिया, अब मैं इसका धंधा नहीं चलने दूंगा, मैं कुछ ना कुछ करके इसके धंधे को रोक दूंगा। और फिर कालू कौवा उसी रात को टोनी चिड़िया के घर जाता है और टोनी चिड़िया के घर में रखे हुए सारे माखन के मटकियों को फोड़ देता है। अब देखता हूँ इस टोनी चिड़िया का व्यापार कैसे चलता है, इसने आज मुझे हफ्ता नहीं दिया, इसने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगली सुबह वह मटके जैसे थे वैसे वापस हो गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कालू कौवा ये सब देखकर हैरान हो जाता है और वह मन ही मन कहता है कि पिछली रात तो मैंने टोनी चिड़िया के सारे मक्खन के मटकियों को फोड़ दिया था, तो यह फिर वापस कैसे हो गए? शायद मैंने न फोड़ा हो, वह मेरा सपना हो। कोई बात नहीं, आज रात को वापस मैं इसके सारे मटकियों को फोड़ दूंगा। अगली रात को फिर कालू कौवा टोनी चिड़िया के घर आता है और उसके घर में रखे सारे मक्खन के मटकियों को फोड़ देता है। अब देखता हूँ इस टोनी चिड़िया का व्यापार कैसे चलता है। तभी कृष्णा भगवान वहाँ प्रकट हुए और कृष्णा भगवान बोले, ये कालू कौवा मेरी भक्त को बहुत परेशान कर रहा है, अब समय आ गया है इसको सबक सिखाने का। कालू कौवा अपने घर में सो रहा होता है। तभी उसके ऊपर कई मटकियां लगातार गिरने लगती हैं और इससे वह बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है और कहता है कि अरे ये सारी मटकियाँ कहाँ से गिर रही हैं मेरे ऊपर? बहुत तेजी से लगी है मुझे। तभी कृष्णा भगवान वहाँ प्रकट होते हैं और कालू कौवे से बोलते हैं, कालू कौवे ये सब मटकियाँ मैंने गिराई हैं तुम्हारे ऊपर। मेरे भक्त को परेशान करने वालों के साथ ऐसा ही होता है। अगर तुम किसी को खुशी दे नहीं सकते तो किसी की खुशी को छीन भी नहीं सकते हो, और अगर तुमने छीनने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही करूँगा। मैं हर व्यक्ति के साथ ऐसा ही करूँगा जो मेरे भक्त को कष्ट देगा। मैं कृष्णा हूँ। ऐसा कहकर कृष्णा भगवान वहाँ से गायब हो जाते हैं। और फिर तब से कालू कौवा दूसरे व्यापारियों और टुन्नू चिड़िया से कभी भी हफ्ता नहीं मांगता था और टोनी चिड़िया खुशी खुशी अपने मक्खन के व्यापार को चलाती गई। सभी लोग खुशी के साथ कृष्ण जन्माष्टमी मनाते थे। इस जन्माष्टमी आप भी सभी के साथ मिलकर जन्माष्टमी को बनाएं और एंजॉय करें। अगर आपको आज की यह स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दें ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए।